हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग बात करते हैं कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है क्या। डेफिनेशंस की हम लोग बात करते हैं तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट क्या देते हैं इफ इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन डायरेक्टली from its solution directly by differentiation without any फर्दर ऑपरेशन। क्या कहा उसने, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे कब, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जब उसका जो सॉल्यूशन हो वो इट्स सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी फर्दर। अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके सॉल्यूशन से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम क्या कह देंगे, वो जो हमारा है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मैं कह दूं x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी अगर इसका जो सॉल्यूशन है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मीन्स अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है तो जब हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमारा जो है ना डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमें यही डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। कोई भी हमें ऑपरेशन यूज नहीं करना है। तो उस कंडीशन में जब हमें कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं करना है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो भाई जनरली डेफिनेशन की बात होगी, लेकिन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिखी हुई है और मुझे उससे सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में तो हम लोग जज कर ही नहीं पाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है। हम लोग बात करते हैं कंडीशन that an equation of first order and first degree be exact। हम लोग एक कंडीशन की बात करते हैं जिस कंडीशन से हम ये जज कर सकते हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी एग्जैक्ट है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे तो भाई इसको तो हम m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये कैसी थी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री थी। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को होल्ड करती है डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मींस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से m और n की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और n का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर दोनों की वैल्यू मुझे सेम मिल जाती है तो हम कह देंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल की बात करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा ये कहता है कि जिसके रिस्पेक्ट मुझे पार्शियल करना है एन अदर उस फंक्शन में जितने भी वेरिएबल दिए हुए होंगे उनको आप ट्रीट करोगे एज अ कांस्टेंट, सबको आप कांस्टेंट मान लीजिए और उसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फाइनली यहां से मुझे रिजल्ट ये मिला कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो मैं उसको देख के जज नहीं कर सकता कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। जबकि नॉर्मली अगर हम लोग लीनियर की बात करें, होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती थी तो वह प्रत्येक टर्म की डिग्री देखते थे और अगर सेम मिल गई तो कह देते थे
कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की तो हम लोगों को मिलता था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म की है तो हम कह देते हैं वो लीनियर है, या dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q है तो भी हम कह देते थे कि वो लीनियर है। लेकिन जब एग्जैक्ट की बात आई तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जज कर डायरेक्टली देख के नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम ये नहीं देख लें कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस कंडीशन को होल्ड करती है कि नहीं। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को होल्ड करती है तो हम कह देंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो भाई इसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए उसने ये कहा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एग्जैक्ट का जो सॉल्यूशन है वो है u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी, वेयर जो हम लोग u की वैल्यू निकालते थे वो हम लोग निकालेंगे m dx कीपिंग बाई कांस्टेंट। बाई को कांस्टेंट मान लेंगे और m का इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ऐसे जब हम लोग f ऑफ बाई निकालें, f ऑफ बाई के लिए हमने कहा टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy। हम क्या कहा, एफ ऑफ आई के लिए हम n को देखेंगे और n में ये देखेंगे कि n में वो टर्म कंसीडर कर लेंगे n का जिसमें हमारा क्या है, x अवेलेबल ना हो, उस टर्म को हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे और हमारा उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फाइनली क्लियर हो गया कि पहले हम कंडीशन और उसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि भाई करना क्या है हम लोगों को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें करना कैसे है। तो भाई जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन की बात की तो उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर डी वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई हम इसे एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाए। ये इक्वेशन हमने लिखी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस, तो इसको प्लस कर लिया तो प्लस एम डी एक्स प्लस एम डी वाई होता था, तो इसको ऐसा लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब भाई इसको कंपेयर किया, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। यहां से मुझे जो m की वैल्यू मिली वो मिली एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई और m मिला बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। हमने कहा था कि निकालिए डेल m अपॉन डेल बाई, बाई के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियल कर रहे हैं तो इसका तो 0 हो गया। तो यहां से डेल m अपॉन डेल बाई की वैल्यू जो मुझे मिली वो मुझे मिली माइनस ए और डेल n अपॉन डेल x। तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अनदर वेरिएबल थीटा या कांस्टेंट, तो ये जब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो यहां से भी मुझे क्या मिला, माइनस ए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फाइनली डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो हमने कह दिया सो इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है सो इट्स सॉल्यूशन। तो इसके हमने सॉल्यूशन की बात की तो हमने कहा था जो सॉल्यूशन होगा वो u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी। u क्या था, बाई कांस्टेंट m डी एक्स। चलिए m की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई और ये बाई कांस्टेंट हो गया और ये dx। चलिए इंटीग्रेट करते, तो जब हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट किया तो ये तो बना भाई एक्स क्यू अपॉन 3। यहां से हमने देखा ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन मैंने तो कहा कि आप बाई को भी कांस्टेंट मान लीजिए, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से आउटसाइड आ गया, माइनस का ए बाई और 1 का इंटीग्रेशन एक्स।
तो यहां से मुझे u की जो वैल्यू मिली वो मिली x की अपॉन 3 माइनस ए एक्स बाई। अब हम लोगों ने निकाला एफ ऑफ बाई। एफ ऑफ बाई को हमने निकाला तो हमने क्या कहा था कि हम लेंगे टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी बाई। एन का वो टर्म देखिए जिसमें एक्स ना हो, तो बाई स्क्वायर, तो ये तो एक्स है तो इसमें तो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई स्क्वायर डी बाई। बाई स्क्वायर का क्या होगा, बाई क्यू अपॉन 3। तो इसका जो सॉल्यूशन बना u एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस ए एक्स बाई प्लस बाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू सी। और यही हमारा क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। मतलब फाइनली हमने सबसे पहले क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद m और n की वैल्यू निकाली। जब m और n की मुझे वैल्यू मिल गई तो हमने ये देखा कि उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और हमने ये देखा कि उनका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो सेम आ रहा है कि नहीं। और अगर वो सेम आ रहा है तो हमने कह दिया वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने उसके सॉल्यूशन की बात की, u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए अनदर एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 की बात की तो हमने एक एग्जांपल लिया 1 प्लस 4x बाई प्लस 2 बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस 4x बाई प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स डी बाई इक्वल टू 0। ये भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो ये तो हमारी m dx प्लस n dy के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे जो m की वैल्यू मिली वो 1 प्लस 4x बाई प्लस 2 बाई, और जो n की वैल्यू मुझे मिली वो n की वैल्यू मुझे मिली 1 प्लस 4x बाई प्लस 2x स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने निकाला डेल m अपॉन डेल y। डेल m अपॉन डेल y जब निकाला y के रिस्पेक्ट में, जब हम पार्शियल कर रहे थे तो ये 1 का हमारा 0 हो गया, 4x हमारा कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर हो गया, और y का 1 प्लस 2y स्क्वायर, तो 2 और y स्क्वायर की 2y, तो फाइनली 4x प्लस 4y। तो हम लोग कह सकते हैं 4x प्लस y। यहां पे हम लोगों ने निकाला डेल n अपॉन डेल x निकाला तो इसका 0 हो गया, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4y कांस्टेंट हो गया, x का हमारा 1 हो गया, 2x स्क्वायर तो ये हमारा मिल गया 4x। तो फाइनली यहां से मुझे जो वैल्यू मिली वो 4x प्लस y। मैंने देखा कि डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू तो सेम मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट देखा, तो हमने कहा सो इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट हो गई वो हमारी कैसी हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गई तो इसका सॉल्यूशन की हम लोग बात करें, इट्स सॉल्यूशन। तो इसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारा आ रहा है u प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू सी। हमारा इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें मिला u प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू सी मिला। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, अब हम लोग u की वैल्यू निकालते हैं तो u मुझे मिला m dx, बाई हमने क्या कंसीडर किया, कांस्टेंट कंसीडर किया। चलिए m की वैल्यू क्या थी हमारी, बाई कांस्टेंट था m था 1 प्लस 4x बाई प्लस 2 बाई स्क्वायर ऑफ dx। चलिए x को हमें बाई को हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया प्लस 4 बाई कांस्टेंट और x का जब डिफरेंस इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कांस्टेंट बाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो 1 का इंटीग्रेशन हमें मिला x। तो फाइनली 2 मिल गया, तो मिला x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर x। ये मुझे वैल्यू मिल गई u की। अब हम लोगों ने निकाला f ऑफ बाई।
सो इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स dy। एफ ऑफ वाई कहता है एन के वो टर्म हम कंटेन करेंगे जिसमें एक्स अवेलेबल ना हो। तो एन के टर्म देखिए, जिसमें इसमें भी एक्स अवेलेबल है, इसमें भी एक्स अवेलेबल है, केवल मुझे मिला 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy। और 1 के इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारा क्या होता है बाई। सो सॉल्यूशन, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो बना u प्लस एफ बाई। यू की वैल्यू क्या थी, x प्लस 2/x² प्लस 2/² x प्लस एफ ऑफ बाई, प्लस बाई इक्वल टू c। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो x प्लस वाई, इन दोनों से देखिए तो 2xy कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू c। इससे और इससे x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा 1 प्लस 2xy इक्वल टू c। और यही हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। फाइनली तो हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर्स में देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने उस पर बेस्ड दिए एग्जाम्पल्स देखे। आई होप कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।